इस वक्त की बड़ी खबर लेबनान से तल अवीव पर मिसाइल हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। डिफेंस सिस्टम ने गिराई दोनों ही मिसाइलें, लेकिन ये हमला किया गया लेबनान से तल अवीव पर। हिजबुल्लाह ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, दोनों ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया और डिफेंस सिस्टम द्वारा इन्हें मार गिराया गया। यमन से इजराइल पर ड्रोन अटैक हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, हूती विद्रोहियों ने इलात पर दागे हैं ड्रोन। इजरायली एयरफोर्स ने ड्रोन को नष्ट कर दिया, लेकिन एक तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से हमला हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, तो दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों ने इलात पर ड्रोन दागे। हालांकि इन ड्रोनों को भी इजरायली एयरफोर्स ने नष्ट कर दिया। लेबनान में इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह को जबरदस्त आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। कई बैंक बॉम्ब से नष्ट कर दिए गए हैं। 24 घंटे के भीतर हिजबुल्लाह ने इजराइल से इसका बदला लिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हिजबुल्लाह की मिसाइलों की ताकत देखकर इजराइल हैरान है। अमेरिका भी हैरान है। ऐसा चूक प्रहार, इतनी दूर तक हमला, एयर डिफेंस को नाकाम बनाने की शक्ति। अचानक हिजबुल्लाह के पास इतने ताकतवर हथियार कैसे आ गए? लेबनान में इजरायली फाइटर जेट ने हिज्ब के बैंक और दूसरे ठिकानों को नष्ट किया। अब सोमवार की रात को हिज्ब ने इसका बदला लिया। तेल अवीव से मिसाइल का जोरदार धमाका हुआ। मिसाइल हमले के दौरान अलर्ट का सायरन नहीं बजा। बेन गुरियन हवाई अड्डे तक हिज्ब का ड्रोन पहुंचा। तेल अवीव के तटीय इलाके में 2 बार धमाके हुए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया। किसी सीक्रेट ठिकाने से मिसाइल को लॉन्च किया गया। वीडियो में दावा है कि हिजबुल्लाह ने नस्र 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया। लेबनान की एक और वीडियो ने इजराइल की फिक्र बढ़ा दी है। आसमान की तरफ तेजी से उठ रही ये रोशनी एंटी एयरक्राफ्ट गन की है। अब तक इजराइल के फाइटर जेट बेखौफ होकर बैरूत पर बम बरसा रहे थे। लेकिन 2 दिनों से हिजबुल्लाह ने अपनी नई ताकत का सबूत पेश कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट गन पहुंच चुकी हैं। एक दिन पहले इजराइल के हर्मीज 900 ड्रोन को गिराया गया। अब एंटी एयरक्राफ्ट गन से फाइटर जेट पर फायरिंग की गई। हिजबुल्लाह ने नए हथियार की ताकत का एक और सबूत दिखाया है। किसी जगह से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर होती है और उसके बाद नजर आता है इस जगह पर इजराइल के कुल 8 सैनिक मौजूद थे और इसी जगह पर हिजबुल्लाह की मिसाइल का हमला हुआ। सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि सीरिया के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल पर हमला किया। सीरिया से इजराइल के रोशपिना पर हमला हुआ। सीरिया से साफेद पर भी रॉकेट हमला किया गया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने 27 रॉकेट से इजराइल को टारगेट किया। रिपोर्ट के मुताबिक नस्र 2 के साथ हिजबुल्लाह ने हमले के लिए अल्बस गाइडेड मिसाइल का भी इस्तेमाल किया।
मिसाइल के साथ नॉर्थ इजराइल को टारगेट करके लगातार रॉकेट हमले किए गए। इजराइल के हाइफा पर 10 रॉकेट हमले हुए। क्रायोत इलाके में रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। गैलिली और कार्मेल पर भी रॉकेट से हमले हुए। हिजबुल्लाह की लॉन्ग रेंज रॉकेट वेस्ट बैंक तक पहुंचने में कामयाब रहे। वेस्ट बैंक के रामल्ला में भी रॉकेट से धमाका हुआ। हिजबुल्लाह का दावा है कि रूस और इस्लामिक रेजिस्टेंस के इंजीनियरों ने मिसाइलों का प्रोडक्शन किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान ने सीरिया में कई अंडरग्राउंड मिसाइल कारखाने बनाए हुए हैं। पिछले दिनों एक सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान इजरायल के कमांडो सीरिया के एक ऐसे ही ठिकाने तक पहुंचे थे। सीरिया से ईरान के 6 वैज्ञानिक पकड़े गए थे। इजरायली सेना ने मिसाइल फैक्ट्री को नष्ट किया था। सीरिया में केमिकल हथियार भी बनाए जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के हौसले को बढ़ाने के लिए ही सीरिया से ताकतवर रॉकेट और मिसाइलों की सप्लाई की गई है। इजरायल के लिए चिंता की बात है कि लेबनान से हमलों के दौरान एयर डिफेंस का अलर्ट सिस्टम नाकाम हो गया। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन हथियारों में रूस की तकनीक के इस्तेमाल का संकेत मिल रहा है। रूस में अमेरिकी एयर डिफेंस पर रिसर्च की गई है। इजरायल का एयर डिफेंस अमेरिकी तकनीक से बना है। रूस ने एयर डिफेंस को नाकाम करने का तरीका ढूंढा है। यूक्रेन में कई देशों के एयर डिफेंस की तैनाती है। रूस ने इस युद्ध के दौरान अमेरिकी हथियारों और एयर डिफेंस को लेकर कई तरह का शोध किया है। अब माना जा रहा है कि रूस की मदद से ही सीरिया में ऐसी मिसाइलें डेवलप हुई हैं जो इजरायली एयर डिफेंस को नाकाम कर रही हैं। इजरायल में अमेरिकी थाड की भी तैनाती है। थाड की नाकामी को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह अब थाड को भी नाकाम साबित कर सकता है। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद पेंटागन में बैठक हुई है। इजरायल की सुरक्षा बढ़ाने पर नई रणनीति तैयार हुई है। इजरायल के एयर डिफेंस की समीक्षा भी की गई है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान होने वाले हमलों में इजरायली सेना के हथियार भी हिजबुल्लाह लड़ाकों के हाथ लगे हैं। माना जा रहा है कि इजरायली हथियारों से इजरायल पर ही प्रहार हो रहा है, लेकिन उससे भी चिंता की बात है लेबनान में ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट गन का पहुंचना। अब अमेरिका ने इजरायली वायुसेना को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। फिलहाल कोशिश है कि लेबनान में मौजूद नए हथियारों के गोदामों को जल्द से जल्द भस्म किया जाए। सीरिया लेबनान सीमा पर इजरायल ने निगरानी बढ़ा दी है ताकि और हथियार लेबनान ना पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।